तो देखो, सुजाकू टूम के बाद जब यूनेक्विजी कुछ 100 सालों बाद वांगलिन से दोबारा मिले तो उनकी पोजीशन वांगलिन के सामने कितनी इन्फीरियर हो चुकी थी और उनके बीच का डिफरेंस कितना बढ़ चुका था। आखिर में यूनेक्विजी का फाइनल आउटकम क्या होता है? एंड तक बने रहो। एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां वांगलिन के सिर्फ एक डिवाइन सेंस ने सबके होश उड़ा दिए थे। पहले सुजाकू प्लैनेट पर यूनेक्विजी ने अपनी लाइफ सोल वापस पाने के लिए वांगलिन को धोखा दिया। उसने वांगलिन को कल्टीवेशन क्रिस्टल टच करने के लिए ट्रिक करने की कोशिश की ताकि वांगलिन की लाइफ से अपनी लाइफ एक्सचेंज कर सके। लेकिन वांगलिन ने उसकी चाल पहले ही समझ ली। वांगलिन ने अनजान बनने का नाटक किया और यूनक्विजी से ही उस स्ट्रॉ हेड को यूज करने का सही तरीका उगलवा लिया। वांगलिन, जो हमेशा यूनेक्विजी को एक बेनिफैक्टर मानता था, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। वांगलिन बस सुजाकू प्लैनेट छोड़कर अपनी दाव को परसू करना चाहता था और वांगलिन डिसअपॉइंट होकर यूनक्विजी से अपना रिश्ता एंड कर दिया। सुजाकू स्टार आर्क खत्म होने के बाद वांगलिन और यूनेक्विजी कई सालों तक दोबारा नहीं मिले। जब वांगलिन सुजाकू स्टार छोड़ रहा था तो यूनेक्विजी ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि यंगस्टर्स आर इंडीड फॉर्मिडेबल। पर यूनेक्विजी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वांगलिन सुजाकू स्टार वापस आएगा तो उनके बीच की पावर डायनामिक्स इतनी रेडिकली रिवर्स हो जाएगी। वांगलिन ने सुजाकू प्लैनेट छोड़ने के बाद तियानियन प्लैनेट का सफर किया, जहां वो तियानियन जी का डिसाइपल बना। फिर वो डीमन स्पिरिट लैंड में एंटर हुआ, जहां उसने अपने मास्टर तियानियन जी की कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर की, जो उससे एक लाइफ ब्रांड बनाना चाहता था। इसके अलावा वांगलिन के पास ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ शिक्शुए और सेलेस्टियल रमन टोकन भी थे, तो उसे भागना पड़ा और वो वहां के टेलीपोर्टेशन एरे से ऑल हेवन स्टारफील्ड पहुंच गया। यहीं से वांगलिन का गोल्डन एरा शुरू हुआ। ऑल हेवन में उस टाइम के दौरान वांगलिन ने अमेजिंग फीट्स किए। उसने अकेला ही हुवान क्लैंस के ग्रैंड एल्डर को डिस्ट्रॉय किया, थंडर इमॉर्टल रेल्म में एंटर किया, ब्लड एंसेस्टर को डिफीट किया और उसकी सोयल को अपने सोयल रिफाइनिंग फ्लैग में कन्वर्ट कर लिया। जब थंडर इमॉर्टल रेल्म कोलैप्स हुआ तो उसने मून बेस सर्पेंट बीस्ट का यूज करके काउंटलेस ऑल हेवन कल्टीवेटर्स को स्लॉटर किया। वो किंगशी का जूनियर ब्रदर बना और फाइनली उसने थंडर इमॉर्टल्स के 108 इमॉर्टल्स में फर्स्ट रैंक अचीव किया, जिससे उसे ट्रू थंडर इमॉर्टल का टाइटल मिला। ये सब देखकर ऑल हेवन के बड़े बड़े फिगर्स शॉक हो गए। इन कुछ 100 सालों में वांगलिन यिन यांग कल्टीवेशन स्टेज से निर्वाणा स्कायर अर्ली स्टेज तक पहुंच गया। बाद में जब ऑल हेवन स्टारफील्ड और अलायंस स्टारफील्ड के बीच वॉर हुई, वांगलिन फाइनली सुजाकू स्टार वापस आता है और उसने एंट्री ही इतनी ग्रैंड की कि सब हैरान रह गए। उसने सुजाकू स्टार के सभी लोगों के सामने एक निर्वाणा अर्ली स्टेज कल्टीवेटर बिग हेड को अपना सर्वेंट बना लिया। ये सीन देखकर जाबुताई और यूनक्विजी दोनों स्टंट रह गए। पर उस वक्त वांगलिन उनसे पर्सनली नहीं मिला, बस एक डिवाइन सेंस भेजकर कहा कि उसे थोड़ी शांति चाहिए। बस इस एक डिवाइन सेंस ने यूनक्विजी के माइंड को शेक कर दिया और वो शॉक होकर मन ही मन सोचा कि अब उसे सिर्फ ओबे करना पड़ेगा। फिर जब वांगलिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहा था तब यूनक्विजी ने वांगलिन को फाइनली देखा। फिर भी वांगलिन ने उसे फुल रिस्पेक्ट दी और उसे सीनियर कहकर एड्रेस किया। लेकिन यूनक्विजी के मन में एक स्टॉर्म उठ गई और उसने एक बिटर माइंड के साथ वांगलिन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे सीनियर ना बुलाएं बल्कि फेलो डाओइस्ट कहकर बुलाएं। उसका पहले वाला अनफैथमेबल डिमांड और बिल्कुल चला गया था। वो अब एक स्मॉल ओल्ड मैन की तरह रिस्पेक्टफुल और क्वाइट लग रहा था, क्योंकि उस वक्त यूनक्विजी सिर्फ 11 लीफ स्टेज पर था, जो असेंडेंट लेट स्टेज पीक के बराबर है। वांगलिन के कंपैरिजन में जो एक ट्रू सेकंड स्टेप कल्टीवेटर था, ये लेवल का डिफरेंस हेवन एंड अर्थ जैसा था। इवन अगर वांगलिन खुद कुछ नहीं करता तो उसके सर्वेंट बिग हेड की एक नज़र ही यूनक्विजी को खत्म कर सकती थी। उसके बाद यूनक्विजी चुपचाप वांगलिन के पीछे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में गया, एक गाइड की तरह। वांगलिन को देखकर उसके दिमाग से वो पुराना लिटिल किड वाली इमेज गायब हो गई और अब उसके सामने एक ग्रेट डिवाइन एबिलिटी कल्टीवेटर था, जो एक कदम से सुजाकू स्टार को कोलैप्स कर सकता था। उसने वांगलिन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे 18th लेयर में एंटर करने दे अपने एंसेस्टर्स के ओरिजिन को परसू करने के लिए। वांगलिन मान गया, क्योंकि यूनक्विजी ने उस पर पास्ट में उपकार किया था और वांगलिन को उनकी गाइडेंस नहीं भूलनी चाहिए। जब यूनक्विजी ने 17th लेयर में देखा कि वांगलिन ने वहां के इमॉर्टल रिमेन्स को कंट्रोल कर लिया और 18th लेयर का पैसेज सक्सेसफुली ओपन कर दिया, तो उसकी वांगलिन के बारे में अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर से बदल गई। उसने पहले ही वांगलिन को बहुत हाई रिगार्ड दी थी, पर अब उसे रियलाइज हुआ कि उसने वांगलिन को फिर भी अंडरस्टिमेट किया था। 18th लेयर को ओपन करने वाली वो डिवाइन एबिलिटी देखकर उसका माइंड वाइब्रेट हो गया और उसके दिमाग में सिर्फ शॉक और हॉरर था। पर यूनक्विजी खुद 18th लेयर में एंटर नहीं किया। उसे हुआंग लॉन्ग, जो वर्मिदर बर्ड सेट से था, यूनक्विजी को वहां से बाहर भेज दिया। और ये लास्ट टाइम था जब वांगलिन ने यूनक्विजी को देखा। जब वांगलिन दोबारा सुजाकू प्लैनेट आता है, तब तक यूनक्विजी अपनी लाइफ स्पैन खत्म होने की वजह से मारा जा चुका था। दोस्तों, यही होता है जब कोई अपनी दाव पे सीधा चलता है और जो कल तक छाता था आज सिर्फ देखता रह जाता है। क्या आपको लगता है यूनक्विजी का एंड पोएटिक जस्टिस था या ट्रैजिक? कमेंट करके बताना।